नेहा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे की झिर्री से आंख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते हुए उसके होश फाख्ता हो गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद कर लिया, मगर थोड़ी देर बाद ही चर की आवाज के साथ चर मराते दरवाजे की झिर्री फिर से जस की तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े बदलकर नेहा बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेठ जी जा चुके थे। नेहा का पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या उसने जो देखा वो सच है? क्या जेठ जी इतने निर्लज्ज भी हो सकते हैं कि अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना? छी, उन्होंने तो मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। नेहा यही सोचती जा रही थी। कितनी बार उसने मयंक से इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार बात आई गई सी हो गई थी। एक तो पुराना दरवाजा, उस पर टूटी हुई कुंडी, बार बार कसकर लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस झिर्री से उसे कोई इस तरह से नहाते हुए देखने का जतन भी कर सकता है। पहले भी जेठ जी की कुछ हरकतें उसे नागवार सी लगती थी, जैसे कि पैर छूने पर आशीर्वाद देने के बहाने अजीब तरह से उसकी पीठ पर हाथ फिराना, बेशर्मों की तरह कई बार उसके सामने पैंट पहनते हुए उसकी जिप लगाना, 1.5 साल के नन्हे भतीजे को उसकी गोद से लेते समय उसके हाथों को जबरन छूना और उसे अजीब सी निगाहों से देखना। नई नई शादी की सकुचाहट में वह मयंक को भी कुछ नहीं बता पाती थी। कई बार उसे खुद पर डाउट होता कि क्या उसका शक सही है या फिर यह सब सिर्फ एक वहम है। जल्दबाजी में कोई निर्णय करके वह किसी भी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि ये एक बहुत ही करीबी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। घर के आंगन से सटा हुआ एक कोने में बना यह कमरा यूं तो अनाज की कोठी, भारी संदूक और पुराने कूलर आदि रखने के काम आता था, परंतु रेलवे में पदस्थ सरकारी कर्मचारी उसके जेठ अपनी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उस कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि घर में 4-5 कमरे और थे, लेकिन जेठ जी कमरे में पड़े एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर जब तब सो जाया करते थे। इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाजा स्पष्ट दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेठ जी इसी कमरे में आकर सो गए थे। अपने जेठ की बदनियति से अनभिज्ञ नेहा सुबह के सभी कामों को निपटाकर बाथरूम में नहाने चली आई थी। नेहा के मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। क्या इस बात की जानकारी उसे मयंक को देना चाहिए या फिर अपनी जेठानी माला से इस बारे में चर्चा करके देखना चाहिए था? लेकिन अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो फिर क्या? मयंक तो अपने बड़े भाई को आदर्श मानता है, और भाभी वो कितनी भली महिला है। अगर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर भी लिया तो बेचारी यह सब जानकर कितनी दुखी हो जाएगी। दोनों बच्चे तो अभी कितने छोटे हैं। नहीं, ये बात वह घर में किसी को नहीं बता सकती है। अच्छा भला घर का माहौल खराब हो जाएगा। वैसे भी साल 6 महीने में पति मयंक की नौकरी पक्की होते ही वो यहाँ से दिल्ली उसके पास चली जाएगी। इस बीच अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत दोहराई तो फिर वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। यह सोचते हुए नेहा अपने काम पर लग गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 वर्षों पहले ब्याह कर आई MA पास नेहा बहुत ही समझदार, खूबसूरत और परिपक्व विचारों वाली लड़की थी। उसके पति मयंक दिल्ली में एक कंपनी में बतौर एक अकाउंटेंट ट्रेनी काम करते थे। अभी फिलहाल कम सैलरी और नौकरी पक्की न होने के कारण नेहा ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला खुला बड़ा सा घर कितनी पुरानी हवेली की याद दिलाता हुआ सा लगता था। उसमें जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। यही नेहा की ससुराल थी। यहाँ उसे वैसे कोई तकलीफ नहीं थी, बस अपने जेठ का दोगलापन और बदनियति के कारण नेहा को बहुत खलता था।
सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेठ जी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ अधिक ही खुलने का प्रयास करने लगते, जिससे वह खुद को बड़ी असहज महसूस करती। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते अपनी देह पर पड़ती जेठ जी की गंदी नजरों में छिपी कामुकता को उसकी अंतर्दृष्टि जल्द ही भांप गई थी। एहतियातन जेठ जी से सदा ही वह एक आवश्यक दूरी बनाए रखती थी। होली आने वाली थी। माला और बच्चों के साथ मस्ती और खुशियां बिखेरती नेहा जेठ जी के सामने आते ही एकदम से सावधान हो जाती। उसे होली पर मयंक के घर आने का बेसब्री से इंतजार था। पिछले साल होली के वक्त वह भोपाल में अपने मायके में थी, इसलिए पति मयंक के साथ उसकी यह पहली होली थी। होली के 2 दिनों पहले मयंक के आ जाने से नेहा की खुशी दुगनी हो गई। पति को रंगने के लिए उसने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई, जिसकी भनक भी मयंक को नहीं लगने पाई। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई थी। नेहा भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला नेहा, 10-11 बजे मोहल्ले की औरतें धावा बोल देगी। कम से कम खाना बन जाएगा तो खाने पीने की चिंता तो नहीं रहेगी। जेठानी की बात सुनकर नेहा दोगुनी फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी ही देर में पूरी कचौड़ी, दही वाले आलू, मीठी सेवइयां और अरवी की सूखी सब्जी बनाकर दोनों ही देवरानी जेठानी फारिग हो गई। भाभी, मैं जरा इनको देखकर आती हूँ, उठे हैं कि नहीं? माला मुस्कुराते बोली, हाँ हाँ जा, जरा जल्दी करना। कमरे में घुसकर नेहा ने सो रहे मयंक के चेहरे की खूब दुर्गति की और मजे से चौके में आकर अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। इधर मयंक की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हैरान मयंक ने बारामदे में लगे शीशे में अपनी लिपि पुती शक्ल देखी तो नेहा की शरारत समझ गया और बोला, भाभी, नेहा कहाँ है? भाभी बोली, भाई तुम्हारी बीवी है, तुम जानो, मुझे तो सुबह से नजर नहीं आई। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया, बताता हूँ आज उसे, जरा मिलने तो दो। इतना कहकर फ्रेश होने के लिए वह टॉयलेट में जा घुसा। इधर नेहा भाभी के कमरे में जा छुपी थी। फ्रेश होकर मयंक ने ब्रश किया और होली खेलने के लिए बढ़िया सा सफेद कुर्ता पजामा पहना। भाभी, नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी है, फिर दोस्तों के यहाँ होली खेलने भी निकलना है, मयंक ने भाभी से कहा। इसी बीच उसकी निगाहें नेहा को लगातार ढूंढ रही थी। मयंक ने नाश्ता खत्म ही किया था कि भतीजी खुशी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अच्छा। मयंक उसकी अंगुली थामे उसकी बताई हुई जगह पर आंगन में आकर खड़ा हो गया और बोला, बताओ कहाँ है तुम्हारी चाची? पूछने पर भतीजी खुशी बोली, चाचा बस 1 मिनट। कहते हुई खुशी उसका हाथ छुड़ाकर दूर भाग गई। इतने में पहले से ही छत पर खड़ी नेहा ने रंग से भरी पूरी की पूरी बाल्टी मयंक के ऊपर उड़ेल दी। ऊपर से अचानक होती रंगों की बरसात में बेचारा मयंक पूरी तरह से नहा गया। उसकी हालत को देखकर एक बार फिर से पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर पहले पहना गया सफेद कुर्ता पजामा अब गाढ़े गुलाबी रंग में तब्दील हो चुका था। ठहरो, अभी बताता हूं तुम्हें। कहते हुए मयंक जब तक छत पर पहुंचा, नेहा वहां से गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से मयंक के दोस्तों का बुलावा आ गया। ठीक है, मैं आकर देखता हूं तुम्हें। भन भनाता हुआ मयंक बाहर निकल गया। इधर भाभी के कमरे में अलमारी के एक साइड में छिपी नेहा जैसे ही पलटने को हुई, किसी की बाहों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने तुरंत ही अपने को उन बाहों से मुक्त करते हुए जेठ जी पर तीखी निगाह डाली। अरे आप! उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिले जुले भाव थे। अरे नेहा तुम? मैं समझा माला है। जेठ जी ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। नेहा ने कहा, बस जेठ जी, अब और नहीं। मन में यह विचार आते ही नेहा ने भरपूर ताकत से जेठ जी के गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ दिया। अरे पागल है क्या तू? मुझ पर हाथ उठाती है? जेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पागल नहीं हूं मैं, बल्कि आपके पागलपन का मैं इलाज कर रही हूं।
क्योंकि सम्मान की भाषा तो आपको समझ में नहीं आ रही। गलत थी मैं जो सोचती थी कि मेरे बदले हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, लेकिन आप तो निर्लज्जता की सारी सीमाएं लांघ कर बैठ गए। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डालते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? कैसे इंसान हो आप? इस बार आपको इतने में ही छोड़ रही हूं, लेकिन कान खोलकर सुन लो। आइंदा से अगर मुझसे जरा सी भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहोगे। आज आप अपने छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से बचे हो, मेरी नजरों में तो गिर ही चुके हो। आशा करती हूं कि सबकी नजरों में गिरने से पहले आप संभल जाओगे। इतना कहकर तमतमाते हुए नेहा कमरे के बाहर चली गई। कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी माला नेहा को आते देखकर तुरंत दरवाजे की ओट में हो गई। वह अपने पति की दिल फेंक आदत और रंगीन तबीयत से अच्छी तरह से पहले से ही वाकिफ थी, लेकिन रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ी माला ने हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपरा को सिरोधार्य किया था। वो कभी कभी अपने पति की गलत आदतों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, लेकिन आज नेहा ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई, उसके लिए माला ने मन ही मन उसकी बहुत सराहना की। नेहा ने उसके पति को जरूरी सबक सिखाने के साथ साथ उस घर की इज्जत पर भी आंच नहीं आने दी। माला नेहा की शुक्रगुजार थी। उधर कुछ देर बाद नहाकर निकली नेहा अपने गीले बालों को आंगन में सुखा रही थी। तभी पीछे से मयंक ने उसे अपने बाजुओं में भरकर दोनों हाथों में भरा हुआ रंग उसके गालों पर मल दिया। पति के हाथों से प्रेम का रंग चढ़ते ही नेहा के गुलाबी गालों की रंगत और भी सुर्ख हो गई और वह शर्मा कर अपने प्रियतम के गले लग गई। ये देखकर सामने से आ रही माला ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें फेर ली। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।